भगवान बुद्ध का सबसे महत्वपूर्ण संदेश था कि तुम बुद्धि के तल पर जीते हो तो तुम श्रद्धा से शुरू कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि कोई बात तुमसे कही जाएगी तो तुरंत तुम उसमें प्रश्न खड़े करने शुरू कर दोगे। बुद्धि से तुम जीते हो तो श्रद्धा से तुम्हारी यात्रा शुरू ही नहीं हो सकती है। जबकि सारे धर्म कहते हैं तुम विश्वास करो, तुम श्रद्धा करो, तुम भरोसा करो, तुम मान लो, लेकिन मनुष्य इतना बुद्धिवादी हो चुका है, ज्यों ज्यों विकसित होता जा रहा है, उसके लिए ये बात कहना कि तुम श्रद्धा से शुरू करो, तुम विश्वास से शुरू करो, तुम भरोसे से शुरू करो, वो कर ही नहीं सकता है। और जो करते हो वो सिर्फ झूठी सांत्वना देने के लिए कि तुम धार्मिक हो गए हो। चाहे तुम मंदिर जाओ, चाहे मस्जिद, चाहे गुरुद्वारे, चाहे सिनेगाग, कहीं भी जाओ, चाहे तुम ऐसी पूजा करो, चाहे वैसी पूजा करो, चाहे तुम इस प्रतिमा के सामने खड़े हो, चाहे उस प्रतिमा के सामने खड़े हो, तुम इतना अधिक बुद्धि के तल पर जीते हो कि श्रद्धा, भरोसा, यहाँ से तुम्हारी यात्रा शुरू ही नहीं हो सकती। तुम्हारा स्वभाव है सदैव तुम संदेह से शुरू करते हो। इसलिए भगवान बुद्ध ने सबसे पहला महत्वपूर्ण काम किया, उन्होंने कहा तुम श्रद्धा करो ही नहीं, तुम विश्वास से शुरू करो ही नहीं, क्योंकि तुम शुरू वहीं से कर सकते हो जहाँ तुम खड़े हो। अगर तुम्हें दिल्ली पहुँचना है तो जहाँ तुम हो वर्तमान में वहीं से जाना पड़ेगा। अगर तुम इस आश्रम में हो तो यहीं से यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। तुम किसी दूसरे तल से यात्रा नहीं शुरू कर सकते हो, इसी तल से शुरू करनी। चूँकि तुम बुद्धि के तल पर जीते हो, इसलिए बुद्धि से यात्रा करनी पड़ेगी शुरू। और बुद्धि का स्वरूप क्या है, बुद्धि की विशेषता क्या है? बुद्धि की विशेषता श्रद्धा है या संदेह? संदेह बुद्धि का स्वरूप है। बुद्धि की विशेषता है कि वो सदैव संदेह करती है, इसलिए उन्होंने कहा तुम संदेह से शुरू करो। और आप आश्चर्यचकित होंगे ये मानकर कि विज्ञान भी कहता है तुम संदेह से शुरू करो। साइंस आल्सो स्टार्ट्स विद डाउट। तो भगवान बुद्ध ने कहा तुम श्रद्धा से नहीं, संदेह से शुरू करो। और इतना संदेह से शुरू किया कि इन्होंने भगवान की बात ही नहीं की, इन्होंने ईश्वर की बात ही नहीं की, इन्होंने परमात्मा की बात ही नहीं की। लेकिन जो विज्ञान दिया वो अद्भुत है। उन्होंने कहा कि तुम बुद्धि से शुरू करो, संदेह से शुरू करो, लेकिन प्रारंभ है संदेह, प्रारंभ है बुद्धि, लेकिन अंत कहाँ होता है? अंत है बुद्धि के पार चले जाना। बुद्धि से उत्तर नहीं मिलेगा, बुद्धि से समाधान नहीं मिलेगा। जब तक बुद्धि रहेगी तब तक शाश्वत आनंद का स्वाद नहीं मिलेगा। तो जो प्रक्रिया उन्होंने दी, उन्होंने कहा कि बुद्धि के जाल से भी बाहर पहुंच जाओ। शुरू करो बुद्धि से, लेकिन पहुंच जाओ बुद्धि के जाल से बाहर, बुद्धि के परे, बुद्धि के पार। अब बुद्धि के पार पहुंच जाने की अवस्था को ही कहते हैं साक्षी की अवस्था। जहाँ साक्षी रहता है वहाँ बुद्धि नहीं रहती, वहाँ सिर्फ दृष्टा रहता है, देखने वाला रहता है। और उन्होंने जो विज्ञान दिया आज से 2500 साल पहले दिया, आज भी वो प्रासंगिक है। और जितना ही समय बीतता जा रहा है उतना ही ज़्यादा प्रासंगिक, उतना ही ज़्यादा अर्थपूर्ण होता जा रहा है। उनके अनुसार श्रद्धा और आस्था की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जिंदगी की समझ पर्याप्त है। और जब समझ आ जाती है, समझ के सूत्र दिए हैं उन्होंने, समझ कैसे आएगी, लेकिन जब समझ आ जाती है तो समझ की छाया के रूप में श्रद्धा स्वतः प्रकट हो जाती है। श्रद्धा के पीछे भागना नहीं पड़ता, श्रद्धा को लाना नहीं पड़ता है। भगवान बुद्ध कहते हैं मेरी कही गई किसी बात पर इसलिए भरोसा न करो कि मैंने कहा है, मैंने जो कहा है उसको करके उसका अनुभव करो, उसके परिणाम देखो। अगर परिणाम तुम्हें बताता है कि ऐसा है तब इसे स्वीकार करो। अनुभव ही कसौटी है, अनुभव से सिद्ध होगा कि भरोसा करना या ना करना। और अनुभव हो जाएगा तो तुम्हें भरोसा करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, भरोसा स्वतः हो जाएगा।